राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। जो इन दोनों मार्गों से वैकुंठ में जाकर वे अवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। हे राजन, जो गृहस्थ अपने नियमों का पालन करता है वह योगियों में श्रेष्ठ कहलाकर मुक्त हो जाता है। लेकिन जो वानप्रस्थ और सन्यासी अपने नियमों का पालन नहीं करता और माया के जाल में फंस जाता है, वह कुत्ते की तरह वामन चाटता हुआ नरक के कष्टों को झेलता है। हे राजन, नरक के महान कष्टों से बचने के लिए घोड़े रूपी चंचल मन को अपने वश में रखकर भोगों की ओर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह संसार ये माया के चक्रव्यूह में पड़कर अनेक प्रकार की योनियों में जन्म धारण करने के लिए मनुष्यों को मजबूर कर देता है। हे राजन, मैं पिछले जन्म में हाथ उपवर्ग वर्ण नामक गंधर्व था और अच्छा गायक तथा रूपवान होने से अप्सराएं मुझसे बहुत ही प्रेम करती थी। एक दिन की बात है कि मैं विश्वकर्मा की सभा में गाने के लिए गया। जब मैं जा रहा था, लेकिन मेरा मन एक अप्सरा में लगा हुआ था। मेरा गाना गाने में जरा भी मन नहीं लग रहा था। उसी समय मैं ऋषि अंगीरा को देखकर जोर से हंस दिया। ऋषि अंगीरा सुंदर नहीं थे। इस बात पर ऋषि अंगीरा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया। हे दुष्ट, तू सुदूर हो जा। हे राजन, उस श्राप के कारण मैंने एक ब्राह्मण की दासी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन उस जन्म में मैंने सत्संग करके हरि भजन किया, इसलिए उस पुण्य प्रताप से मैं फिर ब्रह्मा जी के यहाँ पैदा हुआ और महर्षि नारद कहलाया। हे राजन, ये श्याम सुंदर प्रभु श्री कृष्ण जी की इस जगत के कल्याण के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का अवतार धारण किए हुए हैं। इन्हीं प्रभु श्री श्याम सुंदर जी के दर्शन करने के लिए कभी कभी हम आ जाते हैं। जो भी कोई प्राणी एक बार सच्चे मन से इसके नाम का उच्चारण कर देता है, वह अवागमन के चक्र से छूट जाता है। ये राजन, आपके अहोभाग्य हैं जो आप सदैव उनके दर्शन कर सखा रूप से सदैव उनके साथ रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मुनि नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि 5 भाइयों ने मुनि नारद जी से व प्रभु श्री कृष्ण जी का पूजन कर किया। इसके पश्चात मुनि नारद जी हरि कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए और उनके ज्ञान देने पर राजा युधिष्ठिर आदि प्रभु श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जान उनके ध्यान में मग्न हो गए। वामन ब्रह्म, वरुण वर, ब्राह्मण बलिदातार, वसुदेव, विश्वेश वसु बंदो बारंबार, शिवा शारदा शिव शशि, सभी पुत्र भीर नाय सज्जन अष्टम स्कंद की लिखता कथा बनाए। फिर सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित उनसे बोले, हे भगवान, आपने मुझे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन तो सुना दिया है, अब आप मुझे उन मनवतारों के विषय में बता सुनाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्वयंभू मनु से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। सर्वप्रथम यही स्वयंभू मनु राजा हुआ। इनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई थी, जिनका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। एक बार राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहे थे। उस समय कुछ राक्षसों ने राजा स्वयंभू मनु के तप में विघ्न डालना चाहा, तो परमेश्वर ने
अवतार धारण करके उनके तप की स्वयं रक्षा की और तीनों लोकों की राज्य लक्ष्मी सहित राज्य किया। दूसरे मनवंतर में अग्निदेव के पुत्र स्वारोचिष नामक मनु हुआ। उस समय रोचन नामक इंद्र और तुषिता आदि देवता तथा ऊर्ज स्तंभ ऋषि हुए। तब ऋषिवर शीर्ष के यहाँ प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने विभव नामक अवतार लेकर 88,000 ऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया। तीसरा राजा प्रियव्रत का उत्तम नामक पुत्र मनु हुआ। उसके पवन आदि पुत्र हुए। उस समय सत्यजीत नामक इंद्र और सत्य आदि देवता तथा परमेश्वर आदि सप्त ऋषि हुए। तब धर्म की सुनीता नामक स्त्री से प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने सत्यसेन नामक अवतार धारण कर पापी और दुष्टों का संहार कर सत्य और धर्म को जगत में स्थिर किया। चौथा उत्तम का भाई तामस नामक मनु हुआ। उसके पृथु आदि पुत्र हुए। उस समय वैशाख नामक इंद्र सत्यक आदि देवता और ज्योति धर्म आदि सप्त ऋषि हुए। तब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने हरि नाम अवतार धारण करके ग्रह से गजराज को छुड़ाया था। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिनाथ, प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने हरि नाम गजराज को ग्रह से किस तरह छुड़ाया था, आप मुझे इस विषय में बताइए। श्री सुखदेव जी की बोले, हे राजन, वैसे तो परमेश्वर निराकार और जन्म मरण से रहित है तथा ब्रह्मा आदि अधिक देवता भी उनकी माया के अंत आदि अंत तक का भेद नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने और भक्तों की विनती करने पर वे सगुण अवतार धारण कर जगत में प्रकट हो जाया करते हैं। तो उन्हीं के अवतार धारण करने की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री समुद्र में मध्य एवं एक बहुत ही मनोहरी त्रिकुट नामक पर्वत है। त्रिकुट पर्वत पर देवता और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित सदैव घूमते रहते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी अपनी मीठी मीठी मधुर बोलियों से पथिकों के मन को मोहित करते हैं तथा उस स्थान पर संगमरमर का बहुत ही विशाल तालाब बना हुआ है। उसमें अनेक प्रकार के कमल के फूल सभी अपनी शोभा दिखाया करते हैं तथा कछमच ग्रह आदि बड़े बड़े जल जीव उसमें कलोल किया करते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।